नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बसाई गई बस्ती पर चला सरकार का बुलडोजर। जहां घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से लगातार तलमलाहट में दिखाई दिया विपक्ष, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी माफिया के खिलाफ एक्शन में है योगी सरकार। जहां मुख्तार के बाद अब गोरखपुर के गैंगस्टर रणधीर सिंह की 72 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 बड़े माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति पर लग चुका है सरकारी ताला। तो वहीं योगी सरकार की भी लगातार हो रही कार्रवाई से दहशत में दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के माफिया। जी हां, एक बार फिर से मोदी सरकार और योगी सरकार की ओर से देश के गद्दारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एक और जहां जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार के लगातार कस रहे शिकंजे से माफिया घबराहट में दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, इसी कड़ी में सबसे पहले बात मोदी सरकार की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई की करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन एक बार फिर से सामने आया है। जिसमें जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या जिहादियों की रोशनी एक्ट के तहत बसाई गई अवैध बस्तियों पर सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। जहां जिसके बाद से ही लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद विपक्ष तलमलाहट में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी कई बार मोदी सरकार की ओर से अवैध बस्तियों को जब खाली किया गया था, रोहिंग्या मुसलमानों पर जब कड़ी कार्रवाई लगातार की गई, तो लगातार किस तरीके से विपक्ष की ओर से तमाम तरह के बयान सामने आए थे, हमने देखे थे। और एक बार फिर से अब जब मोदी सरकार की ओर से घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो इसको देखते हुए भी विपक्षियों को लगातार बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि जम्मू में कई इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे तमाम बस्तियों को उजाड़ा गया है। अब लगातार जिस तरीके से जम्मू में वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है, ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि मोदी सरकार की तरफ से देश की सुरक्षा में लगातार घात लगाए बैठे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यही बड़ी वजह है कि लगातार अपने प्रवर्तन विंग के माध्यम से झीलों और जलमार्ग विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि छापेमारी लगातार पिछले एक सप्ताह से की जा रही है, जिसमें अवैध निर्माण और अतिक्रमण जिस तरीके से लगातार इन रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों की ओर से किया गया है, इन्हें खाली करवाया जा रहा है। जी हां, वाकई मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसकी बानगी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अलग अलग किए जा रहे छापेमारी में अलग अलग जगह पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई में साफ तौर पर सामने आया है। तो वहीं अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में भी माफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसा हुआ है, क्योंकि अब गोरखपुर के गैंगस्टर रणधीर सिंह की 72 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माफिया डॉन की अच्छे से हजामत कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम पद की शपथ लेते हुए साफ कहा था कि प्रदेश में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसी कड़ी में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए माफियाओं की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर सामने आ रही है। और अब इसी कड़ी में आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद गोरखपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल माफियाओं की अवैध संपत्ति को लगातार जब्त किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि मऊ में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब एक बार फिर से गोरखपुर में गैंगस्टर रणधीर सिंह की 72 करोड़ की संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया है। जहां शाहजहांपुर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ पहुंचे तहसीलदार ने पहले डुगडुगी पिटवाकर दरअसल आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी थी और ये बताया था कि गैंगस्टर रणधीर सिंह ने अवैध तरीके से ये संपत्ति को अर्जित किया हुआ है, जिसे अब जब्त किया गया है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जब्त की गई संपत्तियों में 2 लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए और इसके अलावा गैंगस्टर रणधीर सिंह की HN सिंह चौराहे पर स्थित 1 एकड़ 45 डिसमिल में बने दुकान, कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और लॉन पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है।
वहीं साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि गैंगस्टर रणधीर के शहरों में कार्रवाई के बाद पुलिस गैंगस्टर के गांव कैंट क्षेत्र के दिव्यनगर पहुंची, जहां पर भी विभाग की टीम ने रणधीर के मकान व जमीन को कुर्क किया है। जहां साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जिले के टॉप 10 अपराधी माफिया में शामिल रणधीर सिंह पर लखनऊ समेत गोरखपुर जिले के कई थानों में हत्या के प्रयास, लूट, गुंडा एक्ट समेत कई धाराओं में दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की जा रही है, जो चाबुक माफियाओं पर अब योगी सरकार का चल रहा है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि योगी सरकार एकदम एक्शन मोड पर है। और यही बड़ी वजह है कि अगर सिर्फ गोरखपुर की अगर बात की जाए तो पिछले 12 घंटे के अंदर योगी सरकार की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जी हां, क्योंकि इसके पहले भी गोरखपुर में ही पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में खान मुबारक का शूटर को ढेर किया गया था। साथ ही साथ लॉकडाउन में गोरखपुर जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जिले के 3 बड़े माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, इसमें जेल में बंद माफिया, जमीन, 3 आलीशान मकान और 3 लग्जरी गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 19 करोड़ बताई जा रही थी, वो भी इसमें शामिल है। और यही नहीं, यूपी के गोरखपुर में रविवार को एसटीएफ ने भी शार्प शूटर परवेज अहमद को एनकाउंटर में मार गिराया था। परवेज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और परवेज अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और खान मुबारक का राइट हैंड माना जाता था। उसे नकली करेंसी के कारोबार का भी बादशाह कहा जाता था। और यह भी आपको बताते चले कि परवेज नेपाल से ही पूरे यूपी में वसूली का सिंडिकेट चलाता था, जिसके बाद से ही जिला प्रशासन ने भी एक के बाद एक माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई के बाद जिले के अन्य अपराधियों में भी दहशत लगातार छाई हुई है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि जिलाधिकारी विजेंद्र पंडियन का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी तक दर्जनों अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त कर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब लगातार अन्य माफियाओं की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि जेल से अपनी साजिश को अंजाम देने वाले मुख्तार के खिलाफ भी योगी सरकार का कड़ा प्रहार जारी है। और इसी कड़ी में बीते बुधवार को मुख्तार के गढ़ मऊ से भी 24 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। और यही नहीं, इसके पहले भी अलग अलग इलाकों में मुख्तार की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का चाबुक चल चुका है। और अब तक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 203 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले जिला प्रशासन की ओर से माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई में लगे अधिकारी भी ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की चेतावनी का ये बड़ा असर है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक माफिया गैंगस्टर पर शिकंजा कसा जा रहा है। योगी सरकार के आदेशों के बाद से ही लगातार पुलिस न सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद बल्कि प्रदेश के ऐसे बड़े 25 माफिया को चिन्हित करने का काम कर रही है, जिनके नाम से अब तक लोगों में दहशत हुआ करती। तो साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई मोदी सरकार और योगी सरकार के सानिध्य में अब लगातार की जा रही है, जिसकी बानगी अलग अलग राज्यों में साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मुख्तार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अंसारी के गुर्गों पर भी पुलिस का शिकंजा लगातार कसा हुआ है, जिसमें लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। तो यूपी एटीएस की टीम की ओर से भी लगातार अलग अलग जगहों पर रोहिंग्या और घुसपैठियों भी पकड़े जा रहे हैं, जिनकी बानगी हाल ही में गाजियाबाद से पकड़े गए 2 रोहिंग्या के बात सामने आई थी, जो कि फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने का काम किया करते थे और भारत में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की घुसपैठ करते थे। जहां जिनके पास से पुलिस की टीम ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद किया था। तो यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार के सानिध्य में एक के बाद एक बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है और जिस तरीके से अवैध तरीके से जो माफियाओं ने संपत्ति अब तक बनाकर अर्जित रखी हुई थी, उन पर जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है, साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक जिस तरीके से गुंडा राज चलता था, जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर मायावती प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज को बढ़ावा दिया करते थे, अब योगी सरकार के सानिध्य में काम नहीं किए जाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार के सानिध्य में अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।